हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ बेसिक वर्ड हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। आप लोगों के जानना बहुत ज़रूरी है कुछ साइंस के ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग आप लोगों को आना चाहिए। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, साइंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ जिसको हम जानते हैं, जिसकी मीनिंग हम जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? संरक्षण। क्लियर सबका? सेकंड पे आता है हमारा वैरायटी। और वैरायटी का क्या मतलब होता है? विविधता। आप लोग प्रोनाउंसिएशन भी देखते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सेकंड क्या है? वैरायटी मतलब होता है विविधता। एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है? पाया जाना। एग्जिस्ट मीन्स क्या होता है? पाया जाना। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। एसेंशियल का क्या मतलब होता है? जरूरी। एजेंटियल नहीं पढ़ते, एसेंशियल पढ़ते हैं सब लोग, तो इसको ध्यान रख दीजिएगा। एसेंशियल का क्या मतलब होता है? जरूरी। सर्वाइवल, इसको क्या पढ़ते हैं? सर्वाइवल नहीं पढ़ेंगे, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जीव। इंटर रिलेशनशिप्स, इसको क्या पढ़ते हैं? INTER, इंटर RELATION, रिलेशन SHIPS, इंटर रिलेशनशिप्स, इसका मतलब होता है आपसी संबंध। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? जैव विविधता। कंपोनेंट का मतलब होता है अंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव का मतलब समझिए छोटे छोटे जीव। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है दुर्लभ या विलुप्त। वर्ज का क्या मतलब होता है? कगार। वर्ज का क्या मतलब होता है? कगार। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है वातावरण। इन्वायरमेंटल का क्या मतलब होता है? वातावरण। कजेज का मतलब होता है कारक। कजेज मीन्स क्या होता है? कारक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है डिफॉरेस्टेशन पढ़ देते हैं। DEDFOREST, फॉरेस्ट एशन, यानी डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का क्या मीनिंग होता है? वनों की कटाई, ठीक है ना। फॉरेस्ट का क्या होता है? काटना, वनों को काटना, और उसकी इंग्लिश क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन। मेजर का क्या मतलब होता है? प्रमुख। जैसे अगर कोई भी मेजर आपके रिवर्स हो गए, जितने भी चीज़ें अगर मेजर हो गए, प्रमुख हो गए, उनके लिए हम क्या इंग्लिश यूज करते हैं? मेजर। खतरा का क्या होगा इंग्लिश? थ्रेट मीन्स क्या होता है? खतरा। THREAT, थ्रेट मीन्स खतरा। सर्वाइवल का क्या मतलब होता है? जीवित, जो कि पीछे मैं लिखवाया था, मिस्टेक भाई यहाँ पे आया है। आगे देखते हैं स्केल, SCALE, स्केल का क्या मतलब होता है? पैमाना। स्केल का क्या मतलब होता है? पैमाना। कंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग होगा? कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। और बनावट इसको हम बोल सकते हैं निर्माण करना, ठीक है। बनावट या निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? निर्माण करना भी हो सकता है या बनावट भी हो सकता है। क्लियर है? हैपनिंग, इसको HAPPENING, हैपनिंग मतलब होता है घटित होना। अब घटित होना तो मतलब समझिए, कोई भी चीज़ जब होता है ना, कोई चीज़ काम जब होता है उसको कहते हैं हैपनिंग का क्या मतलब होता है? घटित होना। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है अतिरिक्त चारागाह। अब अतिरिक्त चारागाह से मतलब समझिएगा, यानी जितने भी ओवरग्रेजिंग मतलब जितने भी पशु होते हैं जो चारा को क्या कहते हैं? खाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ओवरग्रेजिंग, यानी अतिरिक्त चारागाह। आगे देखते हैं ड्रॉट्स का क्या मतलब होता है? ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा। ड्रॉट अगर देखते हो ना कि जब बारिश कम होती है और खेतों में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि बहुत सूखा पड़ गया है। और उस सूखे की इंग्लिश हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट्स बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो प्रकृति के द्वारा आपदा आती है, उसी को हम उसमें शामिल करते हैं ड्रॉट्स को। तो ड्रॉट मीन्स क्या हो गया? सूखा। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होता है? परिणाम। किसी का भी परिणाम, अगर मान लो वनों की कटाई कर रहे हो तो उसके भी कुछ परिणाम आएंगे। परिणाम ये हो सकता है कि भाई हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारे लिए फूड कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज का क्या मतलब होता है? परिणाम। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, यहाँ देखिए P है, इसको P समझिएगा, P यानी ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है भाप का निकलना, वाष्प का निकलना, वाष्पीकरण भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कैलामाइट्स
कैलामाइट्स का क्या मतलब होता है? आपदा, ठीक है ना। क्या होता है? आपदा, यानी प्रकृति के द्वारा जो आता है उसको हम कहते हैं कैलामाइट्स यानी आपदा। बाइंड, BIND, बाइंड, बाइंड मीन्स क्या होता है? बांधना। बाइंड का क्या मीनिंग होगा? बांधना। डिजर्टिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? मरुस्थलीकरण, यानी रेत में बदलना, मिट्टी का, टॉप सॉइल का रेत में बदलना, उसी को कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। अगला है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है कमी। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? कमी। आगे हमारा टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। क्या मतलब होता है? बनावट। क्लियर है सबका? चलिए आगे देखते हैं। एडवर्सली। एडवर्सली मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। एडवर्सली मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित। अफेक्टेड का क्या मतलब होता है? प्रभावित। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना। एडजस्ट का क्या मतलब होता है? समायोजित करना। प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित। प्रिजर्व्ड का क्या मतलब होता है? संरक्षित। स्टैब्लिश्ड, ESTABLISHED, स्टैब्लिश्ड। स्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित किया। स्टैब्लिश्ड का क्या मतलब होता है? स्थापित किया। ACT, एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। एक्ट का क्या मतलब होता है? अधिनियम। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है विकास, विकास करना, या फलना फूलना भी हम कह सकते हैं। विकास करना या फलना फूलना ये भी हो जाएगा, फलना और फूलना, फलना और फूलना। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको कट किया हूँ, आप इसको नहीं लिखेंगे, आप यहाँ देखेंगे हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता है। इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है? हस्तक्षेप। हेंस, HENCE, हेंस। हेंस का मतलब होता है इसलिए। पोचिंग, POACHING, पोचिंग। पोचिंग मतलब होता है अवैध शिकार। अवैध शिकार से क्या मतलब समझते हो आप लोग? जैसे जंगल में जो स्पेसीज होते हैं जानवरों के, अलग अलग प्रजाति होती हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं, सरकार क्या करता है? उनको ना मारने के लिए कुछ नियम बनाता है, ठीक है ना। कुछ नियम बनाता है, तो अगर कोई भी उसका शिकार करता है तो उसको अवैध माना जाता है, ठीक है ना। अवैध मतलब जिसका सरकार गारंटी नहीं दी, जिसको मतलब कि उसने मना कर दिया है, निषेध कर दिया, आप उसी काम को करोगे तो उसको अवैध माना जाता है। क्लियर है सबका? तो पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार। स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती से, ठीक है। सख्ती मतलब कड़ाई से। प्रोहिबिटेड, PROHIBITED, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है? रोका गया, रोका गया। इम्प्लीमेंटेड, IMPLEMENTED, इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड मतलब होता है कार्य में लाना। क्या होता है? कार्य में लाना। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब? जैव मंडल का बचाव करना, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब होगा? जैव मंडल का बचाव। सेंचुरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड मीनिंग आप लोगों का सेंचुरीज, और इसको कहते हैं पशु विहार, जहाँ पे बहुत सारी पशुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसी को सेंचुरीज कहा जाता है। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वनस्पति जात। वनस्पति जात का मतलब समझिएगा, यानी जो भी स्पेसीज किसके, प्लांट्स के, जो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के जो स्पेसीज पाए जाते हैं ना, वेरियस टाइप के स्पेसीज जो होते हैं, उन्हीं को वनस्पति जात कहा जाता है, यानी अलग अलग वनस्पतियों के प्रकार भी कह सकते हैं। फाउना, फाउना का मतलब होता है प्राणी जात। प्राणी जात का मतलब समझिएगा जहाँ पे एनिमल्स, ठीक है ना, वेरियस टाइप्स के, विभिन्न टाइप के जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उन सबको अगर एक ग्रुप में मुझे देना होगा तो मैं उनको कहूँगा फाउना। तो फाउना, ये फ्लोरा और फाउना कहाँ पाया जाता है? यानी ये एक विशेष स्थान पे कई प्रकार के जब वनस्पति एक साथ पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा, और विशेष स्थान पे कई प्रकार के एनिमल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, उस जगह को हम फाउना कह सकते हैं। क्लियर सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक स्पेसीज का क्या मतलब होता है? स्थानिक प्रजातियां। क्या होता है? स्थानिक प्रजातियां। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब समझिए जहाँ पे आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ठीक है ना, जो इलाका बिल्कुल प्रतिबंध किया कर दिया जाए। कभी कभी आप देखते हो कि कभी कोई अगर मान लीजिए हिंसा होती है किसी जगह पर, तो पुलिस क्या करता है, वहाँ पर हर किसी का आना जाना बिल्कुल बंद कर देता है, वहाँ प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरब्रीड,
इंटरब्रीड का मतलब होता है परिवारों के बीच का, इंटरब्रीड समझिएगा। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में ही रिलेशन को बनाते हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं जाते हैं, तो उन्हीं को हम इंटरब्रीड कह सकते हैं। कैप्चरिंग का मतलब होता है कब्जा करना, सबको पता है। स्पेसिफिकली मतलब होता है विशेष रूप से। इंडेंजर्ड का मतलब समझिएगा जो खतरे में हो, इसको हम कह सकते हैं विलुप्त होने के कगार पर, जो यानी विलुप्त होने के कगार पर है, बस कुछ ही बचा है, उसको हम इंडेंजर्ड कहते हैं। असाइड का मतलब होता है एक तरफ। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। फाइनेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है भाई, शोषण, या इसका एक और मीनिंग हो सकता है काम में लेना, यानी काम लेना। क्लियर सबका? एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है, शोषण या काम लेना। वल्नरेबल का क्या मतलब होता है, कमजोर, हम कह सकते हैं वल्नरेबल स्पीसीज, यानी जो कमजोर स्पीसीज होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वल्नरेबल। और आगे हमारा है पब्लिश्ड का क्या मतलब होता है, प्रकाशित करना। पब्लिश्ड का क्या मतलब होता है, प्रकाशित करना। क्राइटेरिया, इसको कहते हैं क्राइटेरिया मतलब होता है मापदंड। अटेंशन मतलब होता है ध्यान। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। क्लियर सबका? इंश्योर का क्या मतलब होता है, सुनिश्चित करना। इनक्रॉच मतलब होता है अतिक्रमण करना। इनक्रॉच का क्या मतलब होता है, अतिक्रमण करना। रिफॉरेस्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन आपने पढ़ा था, यानी वनों की कटाई करना। अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि पुनर्वन रोपण। अब पुनर्वन रोपण से आप समझिएगा, यानी पुनः वन का रोपण करना, यानी पुनः पौधों को लगाना, या वनीकरण भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी पुनः पौधों को लगाना ही, पुनः वनों का रोपण करना ही पुनर्वन रोपण कहलाता है। डेवलप मतलब होता है विकास करना। अब आगे री लग गया तो री का मतलब होता है पुनः विकास करना। क्लियर सभी लोगों का? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, संगठन। नॉन गवर्नमेंट का मतलब होता है गैर सरकारी। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना। नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी का मतलब क्या होता है, जो सरकार ने, प्राइवेट संस्था समझ लो, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट क्या होता है, मान लो प्राइवेट संस्था को हम नॉन गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है, जागरूकता, यानी हम वन के बारे में अगर लोगों को अवेयरनेस कराएंगे, जागरूक करेंगे, तो वो क्या होता है, जैसे किसी को कुछ बताना, किसी के फायदे को बताना, यानी उसके प्रति हम क्या करें, उसको जागरूक करना है, या उसके नुकसान को बताना, उससे होने वाली हानि को बताना, वही होता है अवेयरनेस। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित, ठीक है ना। और इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है अपनाना। इम्ब्रेस्ड का क्या मतलब होता है, अपनाना। तो ये था आप लोगों का वर्ड मीनिंग, बहुत ही साइंस का इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था जो मैंने आप लोगों को आज बताया। तो आप लोग इसको लर्न करिए, बहुत ही ध्यान से देखिए इसको, क्या है भाई, कहाँ जरूरी आ सकता है, इसको लर्न करने का काम करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।